तो सचेत रहेंगे नहीं, लास्ट टाइम पे सबको याद आती है कि हम नहीं जुड़ रहे हैं, हम नहीं जुड़ रहे हैं। अरे यार एक मिनट रुकिए, पीडीएफ दिख रही है? दिख रही है जी भैया। जी सर जी। चलिए, दर्शन के विषय में आप जानते हैं दर्शन क्या है? तो कह रहे दर्शन शब्द दृश्य धातु से लिट प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए या जाना जाए। अरे फिलोसफी इंग्लिश में भी आप जानेंगे तो उसको इंग्लिश में हम लोग फिलोसफी कहते हैं, और जो दार्शनिक होते हैं उनको फिलोसोफर कहा जाता है। एक सारी चीजें वास्तव में शुरू कहाँ से होता है, सब कुछ हम लोग वहां चलते हैं। शुरू होता है सारा कुछ चर्चा करने से, किस विषय की, कि ये जो सृष्टि है अथवा ये जो संरचना है ये किस प्रकार से हुई, इसको करने वाला, इसका क्रिएटर कौन है, इसका कर्ता कौन है? इसको कर्ता को, इसका निर्माण करने वाला कौन है ना? यहाँ से सारी चीजें शुरू होती है, और उसमें प्रत्येक दार्शनिक अर्थात प्रत्येक फिलोसोफर अपना अलग अलग मंतव्य स्थापित करता है। यथा जैसे आप सांख्य के पास जाएंगे तो सांख्य कहते हैं कि वो प्रकृति और पुरुष दो के संयोग से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। वहीं जब योग के पास आएंगे तो वे क्या कहते हैं कि सारी चीजें ओम यानी प्रणव से, यानी ईश्वर से प्रदत्त हैं, उसी से उत्पन्न हो रही है सारी चीजें। वहीं आप यदि न्याय के पास आएंगे, न्याय और वैशेषिक के पास, तो वो क्या कहते हैं कि ये 7 पदार्थ हैं, 7 पदार्थ ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए। इन 7 पदार्थ या 16 पदार्थों से, न्याय के अनुसार 16 पदार्थों से और वैशेषिक के अनुसार 7 पदार्थों से सृष्टि की प्रक्रिया हुई। देन अब वेदांत में जब आते हैं तो वेदांत में क्या कहा जाता है कि कोई चैतन्य है। वेदांत में भी अलग अलग बहुत सारे मत वाले आपके दार्शनिक हो गए, है ना? अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक फिलोसफी है। सबका अपना अपना एक अलग देखने का उस चीज को। जैसे मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि आपके सामने एक वस्तु को रख दिया जाए, एक पदार्थ को रख दिया जाए, और सबका उसको देखने का नजरिया अपना अलग अलग है ना? दूर से आप, हम सब लोग, जब भी जितने लोग उपस्थित है, हम सब लोग के सामने एक चीज रखी गई। अब कोई उसको किसी स्वरूप में देख रहा है, कोई उसको किसी स्वरूप में देख रहा है, कोई किसी स्वरूप में उसकी उत्पत्ति देख रहा है। ऐसा करके सबके अपने अपने मत बनते चले जाते हैं, ठीक है? वास्तव में वह एक ही है, कोई अलग चीजें नहीं है, वह एक ही मूल सिद्धांत है। उस मूल सिद्धांत को अलग अलग तरीके से अलग अलग दार्शनिकों ने विवेचित किया है, ठीक है? तो वही अलग अलग दर्शन अपने बनते चले गए। इतनी बात क्लियर है सबको कि दर्शन अलग अलग मत कैसे हुए, उनमें है अलग अलग मंतव्य कैसे बने। मान लीजिए अभी हम सब लोग एक ही जगह, एक ही व्यक्ति से एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं, एक ही पुस्तक को हम भी पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन उस चीज को, जैसे कोई सवाल, कोई प्रश्न आपके आगे आए, मैथ का कोई प्रश्न आए, उस मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका आपका प्रश्न एक ही है। हो सकता है उसको सॉल्व करने का तरीका आपका अलग हो, मेरा अलग हो, अन्य लोगों का अलग हो। समझ गए ना? तो ऐसे ही इस सृष्टि जो संरचना है, जो उत्पत्ति और विनाश जो उसका क्रम है, उसको, वो एक ही चीज है, एक ही सब हो रहा है, लेकिन उसको देखने का सबका, उसको उपस्थापित करने का, उसको व्यवहारित करने का तरीका सबका भिन्न भिन्न, पृथक पृथक होता है। इसीलिए इतने मत बन जाते हैं। अभी वर्तमान में आप देखेंगे, विचार करेंगे तो आप गूगल करेंगे, देखेंगे कि 22 से 24 मत हैं, दार्शनिक हैं, जो अलग अलग अपने अपने दर्शनों को चलाए हुए हैं, ठीक है? हम लोग क्योंकि पाश्चात्य दार्शनिक हैं, पर्याप्त हैं वो भी। हमारे यहाँ दार्शनिक, हम लोग भैया वो स्क्रीन पे कुछ दे रहा है। क्या स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे। अरे बेटा बंद कर रखी है स्क्रीन, मैंने वैसे ही समझा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ नॉर्मली, इसलिए बंद कर रखी है स्क्रीन। तो ऐसे ही पाश्चात्य दार्शनिक भी हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी अपने अपने मंतव्य उस विषय पे रखे, है ना? और यद्यपि वो कहाँ से आए, क्या उनके पास ऐसा कुछ था? हम लोग ये कहते तो है कि हमारे यहाँ से लिया गया वो, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ उनके पास भी रहा होगा, कुछ हमारे यहाँ का, दोनों मिक्सअप करके उन्होंने चीजों को आगे बढ़ा दिया, ठीक है? और कहीं ना कहीं वो अपने मंतव्य रखने के लिए उनको अधिक बड़े और अच्छे मंच मिले, इसीलिए वो ज्यादा श्रेष्ठ हो गए। अब देखिए, जितना ब्रॉड विचार, जितना विशुद्ध विचार, जितना बड़ा विचार, जितना विस्तृत विचार हमारे यहाँ दार्शनिकों का है, चाहे वो सांख्य हो, चाहे
तो चाहे वो न्याय हो, है, चाहे वो वैशेषिक हो, कोई भी दर्शन हो, कितना ब्रॉड विचार अपने यहाँ है, क्या अन्य दर्शनों में है? आप पढ़ के देखिएगा पाश्चात्य दर्शनों को, अरस्तु को पढ़िएगा, प्लेटो को पढ़िएगा, पढ़ के देखिएगा। वो खंडन मंडन करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी चीजों से प्रभावित होकर उस चीज को ही रखते हैं वहां पे। ये खाली कपोल कल्पना नहीं है, वास्तविकता भी ऐसी ही है ना। चलिए, अब जैसे कणाद हैं आपके, अभी हम लोग दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, तर्क संग्रह पढ़ेंगे। तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है। किस दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, किस दर्शन से संबंध रखता है वह? न्याय या वैशेषिक? वैशेषिक। 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 उस वैशेषिक दर्शन के जो आदि प्रणेता हैं वो कौन है? महर्षि कणाद। महर्षि कणादा, है ना, महर्षि का। अब उनका नाम कणाद क्यों पड़ा? कभी विचार किया आप लोगों ने कौन सा नाम कणाद क्यों पड़ा? हाँ बोलो। सर वो कणाद अतीत की कणादा, कण का भक्षण करने के कारण उन्हें कणाद कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो जो उन्होंने इन्वेंशन किया, जो वो समझ रहे थे चीजों को, वो कण के आधार पे कणों का एकत्रीकरण करते थे, है ना। अन्न के कण, चावल इत्यादि, पुराने टाइम में चावल को अन्न माना जाता था, उसी को एकत्रित करके उसका भक्षण करते थे, ऐसा लोगों में ये कथा उनकी किंवदंती है। ठीक है। वास्तव में जो कण है, कण का मतलब क्या है? कण का मतलब क्या है? परमाणु, है ना। उस परमाणु के विषय में विचार उनका इतना विस्तृत है, इतना अच्छा विचार उन्होंने किया है ना। सर्वप्रथम विचार उन्होंने उसके विषय में किया है, इसीलिए वो दर्शन और उनका नाम कणाद पड़ा है। समझे? तो उसी दर्शन को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो वही कह रहे हैं, भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। ठीक है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। जिनमें आस्तिक दर्शन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा परिगणित होते हैं। ठीक है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते उनको नास्तिक कहा जाता है ना। नास्तिको ही वेद निंदक, जिनमें चारवाक, जैन और बौद्ध, ठीक है, ये आपके प्रमुख हैं। बात समझ में आ गई? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। षड दर्शन में कौन परिगणित नहीं होता, तो आप याद रखिएगा कि जो आपके नास्तिक दर्शन है उनको षड दर्शनों में परिगणित नहीं किया जाता, उनका परिगणन उनमें नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई? ठीक है पंडित जी। जी चलिए, अभी क्या करें, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन दोनों का अलग अलग विभाजन आपने जान लिया। दर्शनों के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उनके विषय में भी आप देख रहे हैं। सांख्य के कपिल, महर्षि कपिल, योग के महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के कणादा, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण या वेद व्यास। ठीक है पंडित जी। चारवाक के बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति, है ना, ऐसा उनके विषय में प्राप्त होता है। और बौद्ध के महर्षि गौतम बुद्धा, है ना, भगवान गौतम के ऋषभ देव जी महाराज। ठीक है। ये इन सब दर्शन है। नास्तिक दर्शनों को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है, जैसा कि मिलता है आपके स्मृति में, नास्तिको वेद निंदक। चारवाक दर्शन भौतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। सामान्य परिचय है, सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक दर्शन है। जैसे सांख्य में कितने तत्व हैं आपके? सांख्य में कितने तत्वों की सत्ता मानी जाती है पंडित जी? 18। 25, है ना, 25 तत्व। और योग में कितने माने जाते हैं? 26 ईश्वर को अलग मानता है ना। ये लोग क्या मान लेते हैं, 25 में एक प्लस कर लेते हैं ईश्वर को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? योग को श्रीश्वर सांख्य कहा जाता है। ईश्वर और सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। ठीक है। और योग को शेषवर सांख्य। क्यों? क्योंकि सांख्य जो है वो ईश्वर की सत्ता को पृथक रूप में स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता। ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब सांख्य का है तो अब जब सांख्य का परिचय, सांख्य पढ़ेंगे तो सांख्य का परिचय ही पढ़ेंगे। चलिए, अभी हमने तर्क संग्रह पढ़ना है तो हम लोग उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सामान्य
देन ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तर्क संग्रह है ना। तर्क संग्रह के जो करता है, राइटर हैं, वो कौन है? श्री अन्नम भट्ट, आचार्य अन्नम भट्ट। अब ये तर्क संग्रह जो है आपका कैसा ग्रंथ है पंडित जी? ये प्रकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। किस विषय का? किस विषय का प्रकरण ग्रंथ है बाबू? किस विषय में प्रवेश के लिए इस ग्रंथ को पढ़ा जाता है? वैशेषिक, है ना। वैशेषिक दर्शन में प्रवेश के लिए हम लोग कौन ग्रंथ पढ़ते हैं? तर्क संग्रह नामक ग्रंथ को पढ़ते हैं। उसके राइटर कौन है? अन्नम भट्ट। वही कह रहे हैं, न्याय दर्शन का समान तंत्र वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। इन्हें काश्यप, उलूक, पैलुक या औलूकाय भी कहा जाता है। महर्षि कणाद को काश्यप, उलूक, पैलुक या औलूकाय। ठीक है, इस दर्शन का वैशेषिक दर्शन नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यह विशेष नामक पदार्थ को अतिरिक्त मानता है। आप 16 पदार्थ बोलिए एक बार उनके, और उनमें देखिए क्या एक विशेष आता है क्या? क्यों पंडित? नहीं आता है, नहीं आता। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और फिर पांचवा क्या है? विशेष समवाया। विशेष समवाया। तो ये विशेष नामक एक पदार्थ है 7 पदार्थों में, उसको ये अतिरिक्त मानते हैं, इसीलिए इस दर्शन को क्या कहा जाता है? वैशेषिक। ठीक है, इस दर्शन को कणाद, काश्यपीय, औलुक एवं पैलुक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जो इस दर्शन का उत्थान किया होगा, ऐसा नहीं है कि इस दर्शन को बनाने वाले ही काश्यप है। हमारे यहाँ देखिए सोच कितनी, मतलब परंपरा, जो हमारे यहाँ परंपरा मायने रखती थी, आज भी और पुराने समय में भी। ये जो पर्व रखे जाते हैं, गुरु पूर्णिमा पर्व, ये जो पर्व है, ये पर्व क्यों है? ये पर्व है सारे, हमारे यहाँ परंपराएं चलती हैं, है ना। गुरु परंपरा, पितृ परंपरा, ये परंपराओं से चीजें चलती है हमारे यहाँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो ये न्याय दर्शन है या वैशेषिक दर्शन है, ये कश्यप ने क्रिएट किया। समझे? समझ रहे हैं ना? महर्षि कश्यप ने या महर्षि कणाद ने इसको क्रिएट किया, आप ऐसा नहीं कह सकते, है ना। क्षम्यताम कश्यप कह रहा हूँ, हाँ, कणाद ने क्रिएट किया इसको, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? बोले भैया हम तो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि उसके, देखिए, एक प्रवर्तक शब्द, प्रवर्तक शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि प्रवर्तक उसको करने वाला, उसको बनाने वाला प्रवर्तक। प्रवर्तक का मतलब क्या है? हैं? प्रवर्तक शब्द का अर्थ क्या है बताओ? क्यों जी पंडित जी, सामान्य हिंदी अर्थ क्या है प्रवर्तक शब्द का? आवाज आ रही है मेरी? जो किसी चीज में प्रवर्त कराए वो प्रवर्तक, जैसे प्रयोजक होता है उसी तरह। ऐसे ही प्रवर्तयिता, अरे प्रयोजक है ना, जैसे होता है प्रवर्तयिता, वैसे प्रवृत्त कराने वाला वस्तु में प्रवर्तक होता है। तो उस दर्शन को आगे प्रवृत्त करने वाला, फॉरवर्ड करने वाला है, यानी एक बार कह सकते हैं इसको फॉरवर्ड करने वाला, है ना। तो उन्होंने फॉरवर्ड किया आगे उसको, बस फॉरवर्ड इतने बड़े लेवल पे किया कि वो इनके नाम से बन गया, इतने बड़े लेवल पे उसको फॉरवर्ड किया। बोले फिर मुख्य रूप में कौन रहा होगा? तो देखिए 2 ही 3 लोग हैं जो सारे दर्शनों के, सारे ज्ञान के, या कोई भी ज्ञान हो हमारे यहाँ, तो सारे ज्ञान कहाँ से प्रवृत्त होते हैं पंडित जी? किस, क्या उनके क्रम है ज्ञान की प्रवृत्ति का? माने ज्ञान की धारा जो बहती है वो कहाँ से बहती है, कहाँ तक बहती है, और बतलाइए। अरे शुरू कहाँ से होता है पंडित कोई भी ज्ञान हमारे यहाँ? सबसे पहले किससे प्राप्त किया जाता है और कौन प्राप्त करते हैं? अरे ब्रह्मा से नहीं प्राप्त करते हैं जी। जी ब्रह्मा से। कोई भी ज्ञान देखो आप, चाहे वेदांत का हो, चाहे मीमांसा, कोई भी विषय हो, सारे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा से। ब्रह्मा किसको पढ़ाते हैं? इंद्र को, या बृहस्पति को, बृहस्पति इंद्र को पढ़ाते हैं, हैं? आगे चलता चला जाता है, फिर वो देवताओं को, अन्य देवताओं, किसी एक ऋषि से किसी एक ऋषि को, ऐसा करके चलता है ना सब। ऋषि परंपरा में आ जाता है फिर वो ग्रंथ, और ऋषि परंपरा से हम लोगों पे आता है कि नहीं? चलिए आगे क्या कह रहे हैं? विशिष्टते सर्वथा व्यवच्छिद्यते येन सा विशेष, विशिष्टते सर्वतः विविशिष्यते, और विशेष क्या करता है आपका? जो भी नित्य पदार्थ है उनको परमाणु लेवल पे जाके एक दूसरे से अलग कर देता है, वही तो करता है ना विशेष। वही कह रहे हैं विशिष्यते सर्वतः व्यवच्छिद्यते येन व्यवच्छिद्यते विशिष्यते सर्वतः सह विशेषा, वो विशेष है।
अरे पृथ्वी जल से अलग है, क्यों? आपकी जो पृथ्वी है वो जल से अलग है, क्यों बताइए? जो कोई पार्थिव पदार्थ है वो जलीय पदार्थ क्यों? विशेष नाम के पदार्थ के क्यों? कारण। क्योंकि जो पृथ्वी जो पार्थिव परमाणु है, पृथ्वी के अंतर्गत रहने वाले जो परमाणु हैं और जल के जो परमाणु हैं उनमें एक विशेष नाम का पदार्थ रहता है। याद रखिएगा, विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावृत्तकाः विशेषा। नित्य द्रव्यों में व्यावृत्त होकर के उनको नित्य द्रव्यों में रह करके उनको व्यावृत्त करने वाला, उनको पृथक करने वाला, एक पदार्थ को अपर पदार्थ से अलग करने वाला कौन है? ये विशेष है। बात समझ में आई? इसी से प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग व्यवच्छेदन होता है। समझ में बात है? ठीक है जी। अब वो कैसे उसका विच्छेदन करता? तो साधर्म्य वही धर्माभ्याम। यहाँ गलत कर दिया पंडित जी आपने, साधर्म्य वही धर्माभ्याम। टाइपिंग देखिएगा गलत हो गया यहाँ पे, है ना? विच्छेदकाभ्याम अर्थात साधर्म्य वही धर्माभ्याम विप्रभवति, वो वैशेषिक हो गया। ठीक है, अथवा विशेषाभ्याम व्यवहरति इति वैशेषिक दर्शन। अब कह रहे हैं आगे, तर्क संग्रहकार जो अन्नम भट्ट महर्षि कणाद को आदर पूर्वक स्मरण करते हैं अपने विषय में। क्या? काणादि न्याय मतयो बाल वित्पत्ति सिद्ध, ये आता है ना? जी महाराज। है ना? आता है इसमें। कह रहे पद्म पुराण में भी कणाद का उल्लेख मिलता है। कणादे न तो संप्रमुक्ते शास्त्रम विशेष वैशेषिके महत्, अन्यत्र भी कणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। आपको ये श्लोक ये भी सुनने में मिला होगा आपको। माधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन के लिए औलुक्य दर्शन का प्रयोग किया है। ठीक है, कणाद विरचित वैशेषिक सूत्र में कितने सूत्र हैं? लगभग 370 सूत्र और 10 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2-2 आन्निक, इस प्रकार कुल 20 आन्निक है। 10 अध्याय, 10 अध्याय में 2-2 आन्निक हुए तो 20 अध्याय हो गए, 20 आन्निक हो गए, सॉरी 10 अध्याय में 20 आन्निक और 370 सूत्र है। वैशेषिक दर्शन से, वैशेषिक दर्शन को न्याय दर्शन का पूर्ववर्ती माना जाता है ना? यदि पूछा जाए तो पूर्ववर्ती वैशेषिक है या न्याय है? कौन पूर्ववर्ती है? कौन पूर्ववर्ती है? वैसे है ना? आगे कह रहे हैं इस दर्शन का प्रमुख लक्षण, प्रमुख लक्ष्य क्या है? धर्म की व्याख्या करना है। अब धर्म की व्याख्या के विषय में जब आप जाएंगे तो पंडित जी सारे दर्शन उसी ओर चलते हैं। वास्तव में आपको धर्म बतला, जो भी आपके षड दर्शन है आस्तिक, वो सब धर्म में ही व्यक्ति को लगाते हैं और धर्म के द्वारा ही निर्वाण कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, परम पद कह लीजिए, इन सबकी प्राप्ति वो कराते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्योंकि आरंभ अथा तो धर्म व्याख्या श्यामा से है। अथा तो धर्म जिज्ञासा कहाँ से है? वेदांत, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र प्रथम, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा से है ना? याद रखिएगा, है ना? अथा पूर्व मीमांसा से है, वेदांत से कहाँ है जी? अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है वो। जी भैया। क्या करते हो जी? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्तर मीमांसा से है और अथा तो धर्म जिज्ञासा कहाँ से है? पूर्व मीमांसा से है। मीमांसा से। ठीक है, धर्म है क्या? तो अलग अलग सबने अपने अपने तरीके से अलग अलग व्याख्या की है। ठीक है ना? अलग अलग अपने अपने तरीके से सबने अलग अलग व्याख्याएं उसकी की हैं। समझ गए? या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस यानी वही आपका पारलौकिक अर्थ, पारलौकिक धर्म, उसकी प्राप्ति जिसके द्वारा होती है वो क्या है? वही धर्म है ना? लौकिक और पारलौकिक श्रेय की प्राप्ति होती है, वो क्या है आपका? आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। वही धर्म। बात समझ में आ गई? चलिए, और तो आगे सब वो बता रहे हैं, है ना? सामान्य हिंदी के वो हैं। अभी ये पीडीएफ भी थोड़ा सा अधूरा है, ये पूरा होगा तो आपको भेजा जाएगा। ठीक है, नोट्स के रूप में। ठीक है पंडित जी? जी भैया। ठीक है ना? अभी देखो यहाँ कहीं आपको तर्क संग्रह दिख रहा है तो वहां से देखो।
नारायण नारायण। शिव 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 शिव। देख रहा है कहीं? देखो ये नीचे ये नहीं दिखता भैया। हाँ अच्छा नहीं है। गूगल है क्या? निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, है ना? मया का अध्ययन कर लेंगे। मया तर्क संग्रह क्रियते, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? तर्क संग्रह किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? ऐसे ही करने लग जाएंगे कुछ भी बिना मतलब मंगल मंगल किए? बोले हाँ कर रहे हैं। क्या बोले? विश्वेशम विश्वेशम हृदय निधाय, भगवान विश्वेश्वर को हृदय में धारण करके है। और बोले गुरु वंदनम च विधाय, और अपने गुरु जी को प्रणाम करके क्या कर रहा हूं मैं? क्या कर रहा हूं? बोले बालानाम सुख बोधाय, बालकों के सुख पूर्वक बोध के लिए। किसके बोध के लिए? क्या जान जाए वो लोग? क्या बोध कराना है उनको? किस चीज का बोध कराना है पंडित जी? हैं? किस चीज का बोध? न्याय शास्त्र का, है ना? न्याय शास्त्र का जो बोध कराना है, वैशेषिक शास्त्र का जो बोध कराना है उनको, उसके बोध के लिए। और ऐसा कठिनता से नहीं, बहुत सुखपूर्वक बोध हो जाए उनको। तो मैं क्या कर रहा हूं? उनको बोध कराने के लिए मया तर्क संग्रह किए थे। चलिए सारी बातें क्लियर हैं। बालक का आपको लक्षण पता होगा, ग्रहण धारण पटु बालक। क्या बालक का मतलब यही है जो ग्रहण करने में, धारण करने में पटु है, दक्ष है, वही इनके यहाँ बालक कहा गया है। बालक वो स्तनद है, बालक नहीं है। ठीक है? मातृ स्तनपान करने वाला बालक नहीं कहा उन्होंने, छोटा बच्चा है वो बालक नहीं कहा। उससे वो उनका उद्देश्य नहीं है। अभी तो इनका उद्देश्य क्या है? बोले जो ग्रहण करने में विषय को और धारण करने में पटु है, दक्ष है, वो बालक। अथवा ये कह सकते हैं कि जिसने अधीत व्याकरण काव्य कोश, जितने व्याकरण काव्य और कोश को पढ़ लिया है ना? और जिसने किसको नहीं पढ़ा है पंडित जी? अनधीतो न्याय शास्त्र, जिसने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, इनके यहाँ वह बालक है। बात समझ में आ गई? इनके यहाँ बालक कौन है? क्यों जी भाई, आवाज आ रही मेरी? जिसने व्याकरण आदि कोश आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो परंतु न्याय शास्त्र का अध्ययन न किया हो, वो बालक न किया, वो बालक है इनके। समझ में आ गया सबको ना? अब बोले तर्क संग्रह शब्द का अर्थ थोड़ा सा बताया भैया, तर्क संग्रह शब्द का अर्थ और बताइए। तो क्या कह रहे हैं? तर्क का अर्थ क्या है? बोले तर्क्यन्ते अर्थात प्रमिति विषयी क्रियन्ते। तर्क्यन्ते इत्युक्ते क्या कह रहे हैं पंडित जी? अरे बोलो महाराज, बोला करो, बोलने से चीजें याद होती हैं। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते। हाँ, तर्क्यन्ते अर्थात प्रमिति विषयी क्रियन्ते, मतलब प्रमिति विषयी मतलब कहना क्या चाहते हैं? प्रतिपाद्यन्ते, हैं? जिनके द्वारा क्या किया जाए? प्रमा यानी प्रमा यानी बोलो बेटा। ज्ञान है? प्रमा का मतलब क्या है? ज्ञान है? जानने का विषय प्रमा। हाँ, है ना? अर्थात यथार्थ ज्ञान। अरे यथार्थ ज्ञान बोलो ना, सीधे सीधे इतना घुमा खा रहे हो। यथार्थ ज्ञान बोलो। यथार्थ ज्ञान प्रमा। हाँ, जिसको हम क्या कर सके? तर्क्यन्ते, अर्थात जिसको तर्कित किया जा सके, जिसपे तर्क, जिसको यथार्थ प्रमा का विषय बनाया जा सके ना। प्रमिति विषयी क्रियन्ते, जिसको प्रमा का विषय बनाया जा सके। ऐसे विषय, ऐसे विषय वस्तु, ठीक है, जिनको प्रमा का क्या बनाया जा सके पंडित? प्रमा का विषय जिनको किया जा सके, यथार्थ ज्ञान का जिनको विषय किया जा सके, है ना? ये क्या है? उनको क्या कहा जाता है? उनको तर्क कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई?
है ना। और उन तर्कों का, ऐसे जो प्रमा के विषय हैं, उन प्रमा के विषयों का जहां पर क्या हो पंडित जी, संग्रह हो। संग्रह शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ऐसे प्रमा के विषय कौन है, सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है कि भैया आपने तो बताया नहीं कि वो प्रमा, क्योंकि तर्क भाषा में भी तो तर्क है ना शब्द है, तर्क भाषा में भी तो तर्क शब्द आया है ना, दोनों जगह तर्क शब्द का अर्थ तो एक ही है, प्रमिति विषय क्रिया वही है? तो क्या है वो तर्क के विषय, वो प्रमा के विषय हैं क्या, वो तर्क हैं कौन से, बोले द्रव्यादि पदार्थ। यहाँ द्रव्यादि 7 पदार्थ, वहां 16 पदार्थ, ठीक है, वही प्रमा के विषय है। यथार्थ ज्ञान के विषय तो उन्हीं को बनाना है ना पंडित जी, उन्हीं को तो परखना है आपको, नहीं उन्हीं का तो परीक्षण होना है, उन्हीं का तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये सब होना है ना। उन 7 पदार्थ या 16 पदार्थों का ही तो उद्देश्य लक्षण परीक्षा होगी ना इस शास्त्र में, है। तो उन द्रव्य आदि 7 पदार्थ जो हैं, उन प्रमिति विषयों का, ये जो प्रमिति विषयों का जहां पर यत्र संग्रह क्रियते, संग्रह क्रियते मतलब संक्षेपेण स्वरूप कथनम क्रियते, जहां पर संक्षेप में उनके स्वरूप का कथन किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है पंडित जी, वो कौन ग्रंथ है जहाँ किया जा रहा है ये सब, बोलो। तर्क संग्रह। बात समझ में आ गई, ठीक है। जी सर। वही सब लक्षण बता रहे हैं जो आप पढ़ के आए पीछे, वही सब बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। वो बालक का लक्षण बता रहे हैं, अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोश अधीतो न्याय शास्त्र बालः, है ना। बोले इसमें अधीत क्यों दिया, अधीत व्याकरण काव्य कोश ऐसा क्यों दिया है, आगे अनधीत क्यों दिया, अब एक एक उस पे पदकृत्य करेंगे, उसका हर एक करके उसका विचार करेंगे विशेषण पे, क्योंकि अनावश्यक विशेषण आप लक्षण में नहीं दे सकते पंडित जी, इनका कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो अनधिक न्याय शास्त्र ऐसा देने की जरूरत क्या थी, है। बोले यदि ऐसा नहीं कहते, केवल इतना ही कहते कि अधिक व्याकरण काव्य कोश ऐसा ही कहते, तो व्यास आदौवती व्याप्ति वारणाय अनधिक न्यायेति, बोले व्यास आदि में अति व्याप्ति होने लग जाती है, वेद व्यास इत्यादि उनमें अति व्याप्ति जाती, समझ में बात। बोले अच्छा ठीक है चलो, ये तो समझ में आ गया आपका, लेकिन अधिक व्याकरण ऐसा कहने की जरूरत क्या थी, अधिक व्याकरण कहने की आवश्यकता क्या थी। बोले यदि नहीं कहते अधिक व्याकरण काव्य कोश, ऐसा नहीं कहते, केवल इतना कहते कि अनधिक न्याय शास्त्र, छोटा माता का स्तनपान करने वाला जो छोटा बच्चा है ना, जो भी ढंग से बोलना भी नहीं जानता है, वो भी इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी बन जाता, वो भी उस बालक शब्द से लिया जाता, समझ में आ गई बात, ठीक है। जी भैया। ठीक है पंडित जी। अब वो बता रहे हैं तर्क्यंत, देखिए तर्क्यंत है वही मैंने बताया था, तर्क्यंते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः, तर्काः इत्युक्ते द्रव्यादि पदार्थः तेषां संग्रह, अर्थात संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा, जहां पर उनकी द्रव्यादि पदार्थों की संक्षेप में उद्देश्य लक्षण और परीक्षा की जाए, जिस ग्रंथ में की जाए उसको क्या कहा जाता है, तर्क संग्रह। अब आप पूछोगे भैया कि उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है, ये उद्देश्य लक्षण और परीक्षा है क्या, क्यों जी, ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्या है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा आपका। तो देखिए उद्देश्य कैसे कहा जाता है, उद्देश्य नहीं कहते हैं, उद्देश्य कहा है, याद रखिएगा, है ना। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, नाम मात्र से किसी वस्तु का संकीर्तन करना, यानी उसकी संज्ञा बतलाना, उसकी संज्ञा की चर्चा करना, यही क्या है, संज्ञा की चर्चा ही क्या कहलाती है, उद्देश्य कहलाती है, ठीक है। जैसे आप वहां कहते हैं ना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि, है, पृथिव्यप तेजो वायु आकाश काल अधिकात्म मनम सेन वैव, है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग परत्व अपरत्व, ये सब क्या है, क्या है ये सब, अभावस्तुर्विदास प्रागभाव प्रध्वंसाभाव भावस्थिति, यहाँ तक जो जाता है ये उद्देश्य है आपका, यही उद्देश्य प्रकरण है। नाम मात्र से जहाँ वस्तु तक, जहाँ तक आपका केवल परिचय आप कराते हैं कि इसको ये कहते हैं, ये इतने प्रकार का, इसको ये कहा जाता है, ये इतने प्रकार का, ये उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब दूसरा संज्ञा भी हो सकती है, संज्ञा प्रकरण भी हो सकता है, ठीक है ना। संज्ञा का भी तो यही काम है, नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना भी तो संज्ञा ही होती है ना, तो उसको उद्देश्य प्रकरण कहिए चाहे संज्ञा प्रकरण कर लीजिए, बात एक है, ठीक है। आगे बोले उद्देश्य के बाद क्या बताया था, बोले लक्षण, लक्षण क्या है, बोले असाधारण धर्म कथनम, किसी वस्तु का, किसी चीज का असाधारण धर्म बताना, क्या बताना पंडित जी, किसी चीज का, बोलो, असाधारण धर्म,
असाधारण असाधारण धर्म कहना। असाधारण धर्म का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम आप क्या हैं, मनुष्य है ना, अरे मनुष्य है कि नहीं? अब आपके अंदर कौन सा ऐसा धर्म है जो आपको मनुष्य बनाता है? कोई तो ऐसा धर्म होगा ना जो आपको जानवरों से, पक्षियों से, पशुओं से, इन सब से अलग करता है। जरायुज, अंडा जो स्वेद से अतिरिक्त और पृथक करता है आपको, ऐसा कौन सा आपका लक्षण है? कोई तो धर्म होगा ना आपके अंदर जो आपको अलग करता हो। एक यार म्यूट करिए, ऐसा ना करिए ना। मनुष्यत्व, तो ये मनुष्यत्व नाम का एक धर्म ऐसा है जो आपको उनसे अतिरिक्त करता है। तो ये कैसा होना चाहिए? अभी जानवरों में तो नहीं रहता ना, ये केवल उन्हीं में रहेगा जो मनुष्य है कि नहीं? तो ये क्या है? असाधारण धर्म है। समझ में आई बात? जैसे गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, जैसे गंधवती होना पृथ्वी का लक्षण। तो अब ये बताइए, गंधवत्व क्या पृथ्वी से अतिरिक्त कहीं और रहता है? किसी अन्य में गंधवत्व रहता है? बतलाइए। नहीं रहता। नहीं रहता भाई। अर्थात ये क्या है? पृथ्वी का गंधवत्व क्या है? गंधवत्व असाधारण धर्म है। पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं रहता नहीं है ना? अब आप क्या पंडित जी बोले? लक्षितस्य दो चीजें हैं, लक्ष्य और लक्षण। तो आप जान गए। अब जिसमें लक्षण विघटित हो रहा है, जिसमें लक्षण आप घटा रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा? वो क्या, वो पदार्थ क्या है आपके लिए? लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य में आपका लक्षण विघटित हो रहा है कि नहीं, उसमें वो फिट बैठ रहा है कि नहीं, यही विचार क्या कहलाता है? लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा। लक्ष्य में लक्षण जा रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं, ये विचार क्या कहलाता है? इसको क्या कहा जाता है? परीक्षा। परीक्षा। परीक्षा उसको कहा जाता है पंडित जी परीक्षा। तो तीनों भी समझ में आ गई ना आपको? उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा। जी भैया। बोला महाराज है? सबको आई कि किसी किसी को आई? आ गए भैया। हाँ, ये नियम है क्लास का, सबको आनी चाहिए, है ना? अब उद्देश्य का फल क्या है, लक्षण का फल क्या है, और परीक्षा का फल क्या है? तो बता रहे हैं अत्र उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम, उस विषय का ज्ञान हो जाता है आपको, ये फल है उसका। लक्षण का फल क्या है? लक्षण से इतर भेद ज्ञानम, या आपको जब आप गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम करेंगे तो जो गंधवान नहीं है ना, जहाँ पर गंधवत्व अभाव है, उन सबका भी ज्ञान होगा। उनसे इतर भेद ज्ञान हो जाएगा आपको कि हाँ ये पृथ्वी है, उन सबसे अलग है। तो इतर भेद ज्ञान क्या है आपका? जब आप मनुष्य में मनुष्यत्व का ज्ञान कर लेंगे तो आपको तद अतिरिक्त जो पशु पक्षी इत्यादि हैं, ये सब इससे इतर है, भेद वाले हैं, आपको ये ज्ञान हो जाएगा, है ना? क्या कह रहे हैं? परीक्षा या लक्षण दोष परिहार इति मंतव्यम, और परीक्षा के द्वारा क्या होता है? वो लक्षण में आने वाले दोष का परिहार होता है। बात समझ में आ गई सबको? बोलिए। जी आपको आ गई समझ ना? जी। अब एक चीज में अब लेके जाता हूँ, लक्षण में आते हैं दो शब्द है आपके। आप जो भी लक्षण बनाते हैं उसमें लक्षण में कितने दोष आ जाते हैं? अति सर आवाज कट रही है। दो शत्रु है। कौन कौन है वे दो शत्रु है? कौन कौन है वो दो शत्रु है? अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। असंभव, है ना? अतिव्याप्ति का मतलब लक्षण क्या है? अतिव्याप्ति किसे कहा जाता है? तो कह रहे क्या? अलक्ष्य लक्षण वृत्ति, है ना? अलक्ष्य में किसका चला जाना? लक्षण का चले जाना क्या कहलाता है आपका? अतिव्याप्ति कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने लक्षण बनाया किसका? गाय का। क्या लक्षण बनाया? आप कहे अपने छोटे भाई बहन से, बोले जाओ जाके गाय ले आओ, और उसने कभी गाय को जाना नहीं, वो कहेगा दीदी भैया गाय कैसी होती है बताओ तो जरा, है? तो आपने गाय का लक्षण क्या बताया बेटा? तो जो सींग वाली है वो गाय है। क्या बताया आपने? तो जो सींग वाली है, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। जी सर। बोलो ना, जो सींग वाली है, सिंह तुम घोर लक्षणम, बोले जो सींग वाली होगी वो गाय होगी, उसको ले आओ। तो भी गया वो जाकर के, क्या सींग वाली ही गाय होती है? क्यों जी, सींग वाली गाय ही होती है क्या?
बताइए। नहीं भैया, नहीं। अरे सींग वाले तो और भी, श्रृंग वाले तो और भी जानवर होते हैं ना, और भी पशु होते हैं। भैंस भी होती है, हैं, बकरी भी होती है, नहीं होते? जी, गाय होती है, हैं, हिरन होती है। गधा भी होता है, गधा भी होता है ना। नहीं, ऐसे भी होता है। तो बताया था गधे किस होते हैं, है ना। तो ये सब अब आपने जब लक्षण किया श्रृंगित्वम गोर लक्षण के, जाओ जो सींग वाली है वो लिया, वो गाय है। तो अभी गया वो जाकर के भैंस को पकड़ लाया है। तो अभी क्या हुआ, लक्षण बनाया था आपने किसका, कि जो सींग वाली है गाय है, ये लक्षण किसके लिए बनाया था आपने, गाय के लिए। और चला कहाँ गया वो, भैंस में, है ना। अर्थात अलक्ष्य में लक्षण का चला गया, चले जाना, यही क्या कहलाता है आपका, अतिव्याप्ति हो गई, है ना। बात समझ में आ गई। बोले अव्याप्ति क्या है, अव्याप्ति क्या है, लक्ष्य ही का देश वृत्तित्व, लक्ष्य के एक देश मात्र में लक्षण का जाना है। आपने लक्षण क्या बनाया पंडित जी, आपने लक्षण क्या बनाया गाय का, कृष्णत्वम, है ना। अरे कृष्णा गौ, क्या कहा आपने, बोले जो काली होगी वो गाय होगी। तो क्या गाय काली ही होती है और वर्ण की नहीं होती, विचित्र वर्ण की भी होती है, रक्त वर्ण की भी होती है, कृष्ण वर्ण की भी होती है, श्वेत वर्ण की भी होती है, नील वर्ण की भी होती है नहीं होती है, बोलो जी, है। और आपने क्या कहा कि शुक्लत्वम या कृष्णत्वम गोर लक्षण है, वो गया जाकर के इनमें से काली एक गाय को लिया। अब बाकी तो उसको गाय समझ में आई नहीं ना, कि जाओ जाकर के गाय ले आओ, बोले गाय कैसी हुई, तो बोले काली होती है। तो बाकी को छोड़े आया कि बोले काली काली गाय को 2-4 को पकड़ लाया वो, है। अर्थात क्या हो गया, आपके लक्ष्य के एक देश में, वही कह रहे हैं ना, लक्ष्य एक देश वृत्तित्व, लक्ष्य के एक देश में जब लक्षण जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, कौन दोष कहा जाता है, वह अव्याप्ति। ठीक है। अब असंभव पे आ जाते हैं। असंभव क्या है, लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, लक्ष्य मात्र में ही लक्षण का न जाना। अभी तक देखिए, चाहे तो अतिव्याप्ति हो चाहे अव्याप्ति हो, लक्ष्य में लक्षण जा रहा था आपके में, अतिरिक्त में भी जा रहा था, है ना, लेकिन लक्ष्य में भी जा रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन लक्ष्य में ही लक्षण ना जा करके अन्यत्र चला गया लक्षण, है। तो क्या है, कौन दोष है वह, असंभव। जैसे बोले एक शफवत्वम गोह लक्षणम, तुमने जो एक खुर वाली है, जिसके एक खुर होगा वह गाय होगी। तो बताइए एक खुर वाली गाय होती है क्या, देखें आप लोगों ने गाय के खुर, गाय के पैर देखे, देखे, हाथ पैर देखे गाय के, कैसे होते हैं, 2 खुर वाली, ऐसे करके 2 शफ होते हैं ना, ऐसे 2 शफ होते हैं अलग अलग, है ना, ऐसे 2 शफ होते जी। तो दो सफ होते हैं, तो एक सफ भी तो होता ही होगा ना उसमें। हाँ बोलो, आवाज कट रही है आपकी बाबू। हम बोले कि एक सफवत्वम गोर लक्षण से कहा गया है, तो गाय में दो सफ है, तो मतलब ये तो है ना कि गाय में तो सफ भी उसमें विद्यमान है, सब उसमें विद्यमान है, एक खून भी तो उसमें विद्यमान है ना गाय में। अरे महाराज जब आपको कहा जाए, बात समझ, मनुष्य कौन होता है, मनुष्य कौन है, अच्छा आवाज नहीं आ रही है भैया, क्या नाम है आवाज आपका, कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, मेरी जी आपकी कट रही है। जी भैया, अभी भी कट रही है, बीच बीच में कट रही है भैया, अभी ठीक है। ठीक है। कौन प्रश्न पूछा था, क्या नाम है आपका, अंकित शर्मा। अंकित। अभी मैं इनमें से किसी से कहूँ, आपको देखे तो है नहीं ये लोग, मैं भी इनमें से किसी से कहूँ कि जाइए जाकर के अंकित जी को बुला के लाइए, अभी ये बोले आनंद जी, बोले हम अंकित जी को देखे ही नहीं है भैया, कैसे बुला के लाए। तो मैंने कहा जी कि एक काम करिए, जो 4 पैरों से चलते होंगे वो अंकित जी होंगे। मैंने क्या कहा, जी 4 पैरों से चलते होंगे वो अंकित जी होंगे, हैं। जी
पैरों वाला तो पशु नहीं होता। वॉइस आ रही है सर, किसी और की भी वॉइस आ रही है। वेट करो। तो 4 पैर वाला तो मनुष्य होता नहीं है, हैं? अभी आनंद जी गए, आनंद जी जा करके किसी कोई बंदर या कोई भालू या किसी को मनुष्य जैसा दिखने वाला वो कौन एक बंदर होता है उसको पकड़ के ले आए, बोलिए 4 पैर वाला तो मैं यही दिखा है। हर लक्षण बताया था मैंने अंकित जी का, और ये चला कहाँ गया, किसमें चला गया, ये किसी अन्य स्थल में चला गया। अंकित जी नहीं आए, अन्यत्र कोई आ गया उसकी जगह पे। अब बात ये आती है कह रहे 2 पैर वाला भी तो इनसे क्या कहा गया था, जो 4 पैर वाला है वो है। अब आप कह रहे कि अंकित जी के तो 2 पैर थे, अब आनंद जी को चाहिए था कि वो 2 पैर पहचान करके अपने आप से लेके आते हैं। अरे तो लक्षण थोड़ी ना उनको ऐसा बताया गया था कि 2 पैर वाला है, 2 पैर का लक्षण थोड़ी ना बताया, 2 पैर का बताया जाता तो वो लेके जाते उसको भी, समझ रहे हैं ना। अभी कितने ही वो सब लोग हो गए। अब कहाँ उसमें यदि गाय कहा गया कि एक शब्दोत्तम गोर लक्षणम है, तो अब एक शब्द वाले कोई जरूरी थोड़ी ना एक शब्द वाले के यही हो है। एक शब्द में आप कह रहे हो उसके 2 खुर है, 2 खुर में 1 खुर वो भी आ गया, तो गाय से अतिरिक्त भी तो है, और ऐसे तो इनके 2 खुर में 1 खुर आता है। और फिर कहाँ से आप ऐसे लक्षण उसमें ले जा सकते, उसमें तो लक्षण ऐसे जाएगा भी नहीं। क्यों जी पंडित जी, उसमें तो ऐसे लक्षण जा भी नहीं सकता, संभावना ही नहीं घटित होती है ऐसी, है ना। हाँ, अरे थोड़ी ना आप उसके एक भाग में लक्षण ले जा रहे हैं, वो जाना संभव। जी जी, है ना जी। तो समझ में आए तीनों दोष। अब इन दोष त्रय से जो शून्य होगा, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, दोष त्रय से रहित हो, है ना, वास्तविक अर्थ हो, कहने वाला हो, वही लक्षण आपका विशुद्ध होता है। ठीक है, ये दोष त्रय से रहित होना चाहिए आपका लक्षण। ठीक है ना, अपने लक्ष्य तो होता है। अब पदार्थ बता रहे हैं, पदार्थ कौन से हैं, पदार्थ कथि कानि च तेषां नामानि, तो बता रहे क्या, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए पदार्थ किसे कहा जाता है, पदार्थ है क्या, क्यों जी है, अरे बोलो पदार्थ क्या है। अरे पद का अर्थ पदार्थ कहना था ना, हमने लिखा है तब भी नहीं पढ़ पा रहे हो ना, कहीं भी नहीं कर पाते। पदार्थ पंच पदजन्य प्रतीति विषयत्व, नहीं होता है, सामान्य हो, पंडित लोग हो इतना तो बता ही सकते हो पंडित जी, हैं। चलिए, और सबको बता रहे हैं कि कौन कौन किसको क्या कहा जाता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, अपने आप से देख सकते हैं। समवाय संबंध गुण क्रियावत्तम द्रव्य सामान्य, द्रव्य किसे कहा जाता है, द्रव्य का लक्षण बता दिया उन्होंने, है। अथवा द्रव्यत्व जाति मत्वम है, समवाय न गुणत्व जाति मत्वम, अथवा गुण ये किसका गुण सामान्य का लक्षण है, कर्मत्व जाति मत्वम, कर्म सामान्य है ना, नित्यत्व सती संयोग भिन्नत्व सती बहु समवेतत्वम जाति सामान्य से लक्षणम है, ये जाति का लक्षण है। सबके अलग अलग लक्षण उन्होंने बताए। ठीक है, 7 पदार्थ हैं, और यदि आप यही न्याय में चले जाएं तो क्या कितने पदार्थ है पंडित जी, 16 पदार्थ, 16। और 9 पदार्थ वाले कौन है, 7 पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव में 2 पदार्थों को अतिरिक्त शक्ति सादृश्य को अतिरिक्त पदार्थ कौन मानते हैं बेटा, मिश्र। ठीक है ना, स्पष्ट याद रखिएगा एकदम, है ना। अब आते द्रव्यों पे, द्रव्य किसे कहा जाता है, बोले गुणाश्रयो क्रियाश्रयो वा, या तो गुण का आश्रय अथवा क्रिया का आश्रय ही क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। वो द्रव्य कितने हैं, तो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश काल अधिकात्मा वनामसी नवैव, एव लगाना पड़ा, तो बोले 9 ही हैं, एव लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, उनको पता था कि बदमाशी करेंगे आगे आके लोग हमारे भट्टे जैसे, बोले तम नाम का एक अतिरिक्त पदार्थ है, द्रव्य है। कौन कहता है इस बात को, कुमार भट्ट। तो उनको हटाने के लिए उन्होंने एव लगाया, बोले अलग से कोई 10 न बनाते कहीं, है 9 ही है, 10वां कोई पदार्थ नहीं है ना। ठीक है जी,
उसके बाद गुण आ जाते हैं। गुण कितने हैं आपके? 14 गुणा रूप से गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक, तो सभी को पता होगा ये, ठीक है। कर्म की बात आती है, कर्म कितने हैं? बोले उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि, पंचकर्माणि, है ना। 5 कर्म है। इससे अतिरिक्त आपको किससे ले लेने हैं? इससे अतिरिक्त तो जो आपके कर्म है वो किससे लिए जाते हैं? गमनादेव लभ्यते। गमनादेव लभ्यते, जब कारिकावली पढ़ोगे तो वहां आ जाएगा। अब आते हैं जाति पे। जाति किसे कहा जाता है और वो कितने प्रकार की है? तो जाति का लक्षण आप लोग पढ़े हैं? जी, जाति का नित्यत्वे लक्षण क्या सति है? अनेक नित्यत्वे सति, ये याद रख लीजिएगा, जो जो बताया जा रहा है वो याद होना चाहिए सबको पंडित जी। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम् सामान्यम। सामान्यस्य लक्षणम, है ना। ठीक है, जो नित्य है और अनेक में, एक में नहीं, अनेक में समवाय संबंध से रहता है, वो क्या है? उसी का नाम जाति है पंडित जी। वो 2 प्रकार की है, पर और अपर, ठीक है ना। परम अपरम चेति द्विविधम, पर जाति और अपर जाति, ठीक है। सबसे बड़ी जाति को पर जाति कहा जाता है और छोटी जाति को अपर जाति कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, सत्ता जाति जो है वो सबसे बड़ी जाति है, पर जाति है, और सत्ता की अपेक्षा पदार्थ, द्रव्य और गुण क्या है? छोटे हैं, इसीलिए अपर होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? जी जी। अब सत्तावान कौन होते हैं? सत्ता किन किन में रहती है? कौन कौन ऐसे सत्ता जाति जिनमें रहती है? द्रव्य गुण कर्म। तो सत्तावंतः त्रयः आद्यः, कौन कौन? द्रव्य, गुण और कर्म। इन तीनों में कौन सी जाति रहती है पंडित जी? सत्ता जाति रहती है। तो अब देखिए, अब द्रव्य में द्रव्यत्व जाति रहेगी, गुण में गुणत्व जाति रहेगी, कर्म में कर्मत्व जाति रहेगी, लेकिन द्रव्य में इन तीनों में भी एक जाति रहती है, इनसे बड़ी कौन सी? सत्ता जाति। इसलिए सत्ता जाति सबसे बड़ी, ठीक है ना। और द्रव्यत्व जाति पर जाति भी है और अपर जाति भी है। अपर किसके प्रति है? तो सत्ता से छोटी है। सत्ता से छोटी है क्योंकि सत्ता 3 में रहती है, द्रव्य गुण कर्म में रहती है, और द्रव्य तो केवल द्रव्य में रहता है, तो उससे छोटा भी है ना। तो अपर भी है, और जो अब इससे छोटे हैं, जैसे द्रव्य में कौन आते हैं? पृथ्वी आती है, तो पृथ्वी पर जाती है, तो पृथ्वी से बड़ा भी है। तो इसमें परत्व और अपरत्व दोनों, पर जाति भी और अपर जाति भी रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना। जी सर। अब पर अपर कहा किसको जाता है? तो वही कह रहे हैं, परम अपरम चेति द्विविधम, सामान्यम द्विविधम, है ना। परत्वं च अधिक देशवर्तित्वम, अपरत्वं तो न्यून देशवर्तित्वम। अधिक देश में रहने वाले को पर कहा जाता है और न्यून देश में रहने वाले को अपर कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। जी सर। आगे क्या आया? विशेष की बात आ गई। बोले कितने विशेष हैं, कौन कौन से हैं? तो कह रहे नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषाः तु अनंता एव। नित्य द्रव्यों में रहने वाले, नित्य द्रव्य में जिनकी वृत्ति है, ऐसे विशेष जो है वो कैसे हैं? अनंता एव। अरे पंडित जी, प्रत्येक परमाणु में विशेष रहता है। ऐसा तो है नहीं कि 50 परमाणु पृथ्वी के अलग है, उन्हीं में विशेष रहता है, 50 में बाकी में नहीं रहता है। ऐसा तो नहीं, प्रत्येक परमाणु में रहता है। इसीलिए तो प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक पृथ्वी का परमाणु प्रत्येक जलीय परमाणु से अलग है पंडित जी, है समझ में आई ना। तो नित्य द्रव्य में रहने वाला, वृत्ति रखने वाला जो विशेष नामक पदार्थ है वो कितने हैं? विशेषाः तु अनंत एव, विशेष अनंत है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नित्य की परिभाषा क्या है? नित्य किसे कहा जाएगा पंडित जी? नित्य किसे कहा जाएगा बताओ? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वं नित्यत्वं, है ना। उत्पत्ति ऐसा करके आदमी रख सकते हो, उत्पत्ति विनाश रहितत्वम, है ना। उत्पत्ति और विनाश से जो रहित है उसको क्या कहा जाएगा? नित्य। वो नित्य है। वही बात है कि ध्वंस यानी विनाश से
जो भिन्न है, और ध्वंसाभाव, ध्वंस प्रतियोगी, ध्वंसाभाव का प्रतियोगी है वो कौन है? नित्य है ना। हाँ, और नित्य द्रव्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी, अब तेज, वायु के परमाणु, और जो आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये सब क्या है? नित्य है। नित्य। ठीक है ना, बार बार याद नहीं दिलाना चाहिए, बार बार याद ना दिलाना पड़े। ठीक है, अब आप पूछोगे परमाणु क्या है भैया? ये पृथ्वी, अब तेज, वायु के परमाणु, परमाणु है क्या? तो क्या बोले स्मृतिकार इस विषय में, परमाणु के विषय में, जाल, सूर्य, मरीच, स्थम, सूक्ष्म यद दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो अंशः परमाणु इति कथ्यते। बोले जो आपका जाल होता है ना, जाल मतलब घर में जो रोशनदान लगा होता है, उससे जो छोटी सी रोशनी आती है सूर्य की, उसमें जो सबसे छोटा कण दिखाई देता है ना, उड़ते हुए छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं ना हवा में, दिखाई देते हैं ना, उसका जो छठा भाग, तस्य षष्ठतमो अंशः, उसका छठा भाग क्या कहलाता है? परमाणु। यानी उस छोटे से अंश का जो कि खुद रोशनी की सहायता से दिखाई दे रहा है उसका छठा अंश सोचिए, वो परमाणु है ना। ठीक है, आगे समवाय की बात आती है। समवायो नाम संबंध, समवाय का मतलब संबंध होता है ना। वो समवाय संबंध नित्य है और वह एक ही है, समवायस्तु एक एव, है ना। ठीक है, आगे अभाव की बात आती है। अभाव कितने प्रकार के? बोले 4 प्रकार के, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, क्षम्यताम, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव शेति, है ना। ठीक है, और जब आप न्याय दर्शन, जब तर्क भाषा पढ़ेंगे तो वहां 2 ही भेद किए है ना अभाव के, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। तो जो आपके बाकी के प्राग, प्रध्वंस और अत्यंत हैं वो संसर्गाभाव से ही ले लिए जाते हैं। ठीक है, तीनों उसके अंतर्गत आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। अभी तय करते हैं इसको। ठीक है।